साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 से एक एक फिल्टर करके चुन चुन के अयोग्य और फर्जी तरीके से जो शिक्षक बने हैं वैसे लोगों को निकालने की प्रक्रियाएं शुरू होगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं और दिखाएंगे कि देखिए आधिकारिक लेटर भी अब जारी हो गई है। एक एक को चुन चुन कर फिल्टर कर करके निकालने को लेकर के लेटर जारी हो गया है। जी हां साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के वीडियो को बड़ा ही गंभीरता के साथ देखिएगा और सुनिएगा, और साथ ही साथ एक विशेष जानकारी भी हम आपको शेयर करेंगे जो अदर स्टेट के बीपीएससी अयोग्य शिक्षकों के द्वारा चली जा रही है चाल, उस चाल से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। साथियों, एक तरफ जहां बीपीएससी शिक्षकों को चुन चुन कर जो अयोग्य थे अदर स्टेट वाले, जो कि एस्टेट सीटेट में कम अंक लेकर आए थे, मतलब वो फेल थे बिहार राज्य के लिए, वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। तो वहीं पर वो लोग भी जो है कि अब दिमाग लगा रहे हैं। क्या कुछ है ये तमाम चीजों को बताएंगे, और आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए समझिएगा, तथ्यों को देखिएगा, और तमाम यदि आप बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप अपने हक के लिए देखिएगा इस वीडियो को पूरा, कि कैसे लोग आपके हक को मार कर खा चुके और आप जो है कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। बहरहाल तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर ऐसे लोगों का चयन हो गया जो अदर स्टेट वाले थे, जिसको कि सामान्य कैटेगरी में आना था, लेकिन उनको भी जो कह लीजिए सीटेट में जहां 90 अंक उनको चाहिए था, एस्टेट में जहां उसको 75 अंक चाहिए था, वहां पर वे लोगों का उतना अंक भी नहीं था। मतलब सीटेट और एस्टेट में जो पास तक नहीं थे वे लोग बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया टीआरई 1 और टीआरई 2 में शामिल होते हैं और बीपीएससी शिक्षक बन जाते हैं। बहरहाल धीरे धीरे विभाग का कान खुलता है और कह लीजिए विभाग की तरफ से लगातार जो है कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकालने का आदेश जारी होता है, जिसको कि आप देखे भी होंगे अलग अलग जिला में जो है कि व्यापक पैमाने पर सीटेट में 90 अंक से कम वाले बीपीएससी शिक्षक पकड़े गए। हर जिला से ऐसा कोई जिला नहीं जहां से बीपीएससी शिक्षक जो है कि अयोग्य वाले निकले नहीं, सब निकाले गए। धीरे धीरे जो है कि उनको सेवा मुक्त भी किया गया। पहले स्पष्टीकरण, फिर स्पष्टीकरण, फिर उसको निकालने की प्रक्रिया होती है, ये सभी चलता रहा। लेकिन कह लीजिए तो जो लोगों को सीटेट में 90 अंक नहीं था पास, जो लोग नहीं थे पास, वे लोग भी दिमाग लगाना शुरू कर दिए। मतलब देखिए सीना जोड़ी वाला बात देखिए जो करना है वो तो कोर्ट को करना है, लेकिन एक सीना जोड़ी वाला बात देखिएगा, आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे वो क्या बातें हैं। उन्हें कहते हैं एक आदमी कोर्ट गया था तो सैकड़ों को निकलवा दिया। एक आदमी अदर स्टेट वाला कोर्ट गया और कोर्ट में बोला कि हमको काहे निकाले भैया, 60% से कम अंक है, तो आखिर हम बीपीएससी से ना परीक्षा देके गए हैं, हम बीपीएससी शिक्षक ना हुए। तो कोर्ट कही कि भैया आपकी बातें जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो नियम है नियम है ना, तो नियम के अनुसार कोर्ट ने आदेश किया कि भाई चुन चुन कर इसके और भी साथी जो भी हैं अदर स्टेट वाले सबको निकाल दीजिए, क्योंकि वो अयोग्य लोग हैं। तो बीपीएससी के तरफ से जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई, इसमें केवल सीटेट 90 से कम वाला नहीं लिया गया था, बल्कि एस्टेट में 75 अंक से कम जिसका था उसको भी बीपीएससी ने अनुशंसा करके शिक्षक बना दिया। बीपीएससी ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग और जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसको जब कर रही है तो अब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो अभी भी बीपीएससी से शिक्षक बने हुए हैं और वो सीटेट एस्टेट में कम अंक है, तो धीरे धीरे हम बोले ना कि फिल्टर होगा। आज से 1-1.5 महीना 2 महीना पहले ये हम बोले थे कि एक एक का फिल्टर होगा, तो देखिए आज लेटर में एस्टेट सीटेट के साथ साथ अब बीटेट भी शामिल हो गया है। ठीक है,
अब सबका फिल्टर शुरू हो गया। देखिए यहाँ को समस्तीपुर जिला स्थापना से जो है कि लेटर जारी हुआ है, ये आधिकारिक लेटर है साथियों। और इस लेटर में क्या कुछ कही गई है, आप सीधे उस विषय को समझिए। जिला अंतर्गत सभी कोटि के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ये तमाम लोगों को सूचित किया गया है। और एक बात, अगर इस लेटर को ध्यान में रखकर नहीं लिस्ट जारी होता है तो आने वाले दिन सीटेट, बीटेट और एस्टेट में जो कम अंक वाले होंगे बीपीएससी से शिक्षक, उसको जितना वेतन मिलेगा उस सब जो है कि अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भरना पड़ेगा जुर्माना के तौर पर। आप पहले लेटर देखिए, आपको हंसी आ रहा होगा। एक एक को चुन चुन कर निकाला जाएगा। भैया शिक्षक बहाली योग्य अभ्यर्थियों का होना था, अयोग्य लोगों का नहीं, बात जान लीजिए। लेकिन जो करा दिया, वैसे पदाधिकारियों पर तो कानूनी गाज गिरेगी ही, आज गिरे कि कल गिरे। हमारा बात आप लिख लीजिए डायरी में कहीं। हम तो बोले ही थे कि वैसे जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं जो अयोग्य हैं वो सब जाएंगे, जा भी रहे हैं। दर दर की अब ठोकर पहले जो आप लोग खा रहे थे अब वो लोग खा रहे हैं, कामें वैसने किए हैं। आइए देखिए, हमारा मकसद किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना नहीं है। हम बारीकी से आपको बता दें, जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अवैध तरीके से या कह लीजिए कि अयोग्यता के आधार पर भी वो बीपीएससी से शिक्षक बने, वैसे चीजों पर जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनको लेकर के जो जानकारी है वो हम आप तक रख रहे हैं। आइए देखिए, समस्तीपुर जिला से निकलकर सामने आया है। विषय है जिला अंतर्गत सभी कोटि के विद्यालय में बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों द्वारा पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है, मतलब अदर स्टेट है, का पात्रता प्रमाण पत्र सीटेट, बीटेट, एस्टेट तीनों फिल्टर होना शुरू हुआ कि नहीं, तीनों उपलब्ध कराने के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या दिया हुआ है, तमाम वो डेट दिए हुए हैं। महाशय उपयुक्त विषय में के संबंध में निर्देशित करना है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या 1341 दिनांक इतना द्वारा प्राप्त पत्र में निहित निर्देश के आलोक में जिला के सभी कोटि यथा प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सब एक नहीं एक तरफ से खरड़ दिया जाएगा। जो लोग अयोग्य होने के बाद भी बीपीएससी से शिक्षक बन गए सबको एकदम आउट। क्यों भाई, जो नियम है नियम के अनुसार ना। अरे बिहार के नौनिहालों को मूर्ख बनाने का जो है कि रणनीति थोड़े काम चलेगा। जो लोग अधिकारी थे, अयोग्य लोगों को भी बीपीएससी से अनुशंसा कर दी गई। अब थोड़े जमाना चल गया, आ तो गए लेकिन जाएंगे अब बिहार के नियमों से, काम करेंगे आप बिहार के नियमों से, बात याद रखिएगा। जो लोग अयोग्य हैं, जो लोग फर्जीवाड़ा करके शामिल हुए हैं, वैसे लोगों को तो कभी बिहार के अधिकारी रखेंगे नहीं, ये बात जान लीजिए। क्योंकि नियम जो कहता है उसी के अनुरूप हर काम भी होती है। आइए देखिए, ये हम थोड़े बोल रहे हैं, ये लेटर बोल रही है। देखिए ये क्या कह रही है, यहां समझिए। इसमें कहा गया है कि विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने विद्यालय में बीपीएससी टीआरई 1-2 के द्वारा पदस्थापित विद्यालय अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है से संबंधित सभी विद्यालय अध्यापक का पात्रता प्रमाण पत्र सीटेट, बीटेट और जो दक्षता है या स्टेट की दक्षता है, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल भी अब चेक होगा। अब समझिएगा, जो फर्जीवाड़ा डोमिसाइल बना कर घुसा है ना, सबको नानी याद आएगा। याद रखिएगा उस सब का, जल्द ही लिस्ट हम आपको बताएंगे। सर्टिफिकेट की सुस्पष्ट छाया प्रति एवं अभी प्रमाणित करा करके अपने स्तर से सत्यापित करते हुए निम्न प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रपत्र के साथ संलग्न कर पत्र निर्गत की तिथि के 1 सप्ताह के अंदर के अभ्यंतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस बात का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि आपके द्वारा बिहार राज्य के बाहर के विद्यालय अध्यापकों का उपयुक्त मांग की गई कागजात उपलब्ध करा दिया गया है। कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहनी चाहिए, साफ आदेश दिया गया है। टोटल एक एक का वेरिफिकेशन करके आप जल्दी विभाग को दीजिए। और यही नहीं, आगे देखिए क्या है। साथ ही संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है, उपयुक्त निर्देश का 100% विद्यालय प्रधान के द्वारा अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी। नीचे में भी कई बातें लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह के मामले में अगर कोई गड़बड़ी करता है, चाहे वो एचएम हो या शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से हो, तो इससे पहले कुछ लेटर में ये लिखा हुआ पाया गया कि अगर सही से पालन नहीं किया जाता है तो आगने वाले दिन
जो बीपीएससी शिक्षक पकड़ाएंगे इस तरह के कमियों के बावजूद, उनके सारे वेतन की जवाबदेही या तो एचएम उठाएगा या नहीं तो वहां के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उसको भुगतान करना होगा। इसलिए अब कोई दया नहीं बरसी जाएगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ वो फॉर्मेट दिया हुआ है, किस तरह मोबाइल नंबर तमाम सब चीज डिटेल भर के देना है। देखिए ये तो हम आपको दिखाएं कि फिल्टर होना शुरू हो गया है, लेकिन अब जो बीपीएससी शिक्षकों को निकाल दिया गया था, आपको याद होगा साथियों, वैसे बीपीएससी शिक्षक जो अयोग्यता के आधार पर, मतलब सीटेट में 90 अंक से कम के आधार पर उसको पकड़ा गया, स्पष्टीकरण पूछा गया और निकाल दिया गया था, वैसे लोगों की जानकारी आ रही है कि वैसे लोग पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किए और दायर करने के बाद लगातार जो है सुनवाई भी करा रहे हैं। ठीक है, वो अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कह लीजिए ये हठजोड़ देख लीजिए, हठजोड़। और बिहार के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसको उसके हक को देखिए कैसे मारने की एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो है कि काम हो रहा है। पहले तो जिसको सीटेट में कम अंक था, 90 से कम अंक था, वे लोग एंट्री कर जाते हैं। फिर विभाग इसमें देखिए एंट्री कर गए तो कुछ लोग अभी कहेंगे, देखिए मेरा किसी का विरोध करना नहीं है, हम साफ शब्दों में कहते हैं कि जब एंट्री कर गए तो ठीक है, उनका अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको एंट्री करा दिया। ठीक है, यहां दोनों की गलती हुई। अब देखिए जब विभाग द्वारा पकड़े गए, वो भी जब पकड़े गए उसको निकाला गया तो वे लोग अपने हक के लिए अदालत पहुंचे हैं और अदालत में प्रक्रियाएं चल रही है। वो तमाम जानकारी हम तक भी प्राप्त हो रही है, यहां तक पहुंच रही है और आपको हम बताते चले कि उसमें वे लोग कह रहे हैं, उन लोगों का मांग है कि हमको जो है कि क्यों निकाल दिया गया, हमको निकालना जो है कि अवैध है। मतलब वो सीधा अब विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि विभाग अवैध तरीके से जो है कि हम लोगों को निकाला है। तो अब क्या कुछ होता है, जो होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जानिए, यदि अदर स्टेट के जो बीपीएससी शिक्षक अयोग्यता के आधार पर निकाले गए हैं, वह केस जीत भी अगर जाते हैं, हालांकि जीतने का तो कोई चांस बनता नहीं है, लेकिन अदालत में क्या कुछ होगा वो तो अदालत के जजमेंट पर निर्भर करता है, उस पर टीका टिप्पणी करना कहीं से कोई जरूरत की चीजें नहीं है। यहाँ दो बातें, या तो जीत होगी या तो हार होगी। अगर जीत जाते हैं तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से जब रीट याचिकाओं की शुरुआत होगी तो फिर जो कह लीजिए कि एक के चक्कर में सब चले जाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। वहीं पर आपको याद ही होगा, एक आदमी गया था अदालत तो सैकड़ों की संख्या में निकला। जो आप देखें, एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, अब सैकड़ों लोग गए हैं अदालत, आने वाला दिन जो जजमेंट होगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके चक्कर में हजारों को अब यहाँ जो है कि जांच परख में जो है कि उसको निकलना पड़ जाए। हालांकि यह देखने का विषय है कि क्या कुछ जजमेंट होता है, लेकिन एक बात जानिए, अब एक एक करके बड़े ही गहनता से फिल्टर होगी। जितना अदर स्टेट वाले जो कह लीजिए कि शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक जो अयोग्य करार हुए, वो जितना आगे बढ़ेंगे, सरकार और विभाग, चूंकि खुद शिक्षा विभाग उतने व्यापक पैमाने पर अब जांच को कठोर करेगी, इस बात को आप जान लीजिए। और निश्चित तौर से बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के हक को मारने वाले या कह लीजिए कि अयोग्य या फर्जीवाड़ा करके शामिल होने वालों का बहुत ही जांच गहनता से होनी चाहिए, और जो लोग अयोग्य हैं उसको बिल्कुल निकालना चाहिए। जो लोग योग्य हैं, उसके हकदार हैं, केवल नौकरी उसकी है। इसलिए यहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष की बातें नहीं है, जो नियम कायदे हैं उसी के अनुसार से वो तमाम बातें कही गई। अब देखने का विषय है कि एक तरफ जहां फिल्टर हो रहा है, दूसरे तरफ वहां अदर स्टेट वाले जो बीपीएससी शिक्षक थे, जो अब निकाले गए हैं, सेवा मुक्त कर दिए गए हैं, वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखने वाला एक बात हो गया कि आने वाले दिनों में क्या होता है। यदि केस वो जीतते हैं तो अंदर जाएंगे फिर, या फिर सदा के लिए बाहर होते चले जाएंगे। क्या कुछ होगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात, सतर्क रहिए, अपने हक के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर आप बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हर चीज पर ध्यान रखिए, क्या होने वाला है आपके साथ, आपके तकदीरों के साथ कौन क्या कर रहा है, इसकी चिंता आपको खुद करनी होगी, बाकी अन्य नहीं। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ।